नमस्कार दोस्तों, क्या होगा यूपी में? कौन सी बनेगी सरकार? क्या बीजेपी फिर से वापसी करेगी या फिर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव यहाँ पर सीएम के तौर पर चुने जाएंगे या फिर बीएसपी अपनी सरकार बना लेगी या फिर 3-4 पार्टियां मिलकर बनाएगी सरकार? तो तमाम जानकारी अपडेट के लिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि 2022 के होने वाले विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की बनने जा रही है सरकार। तो दोस्तों देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले सर्वे निकल के आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश का हमीरपुर की 2 विधानसभा सीटें हैं और 2 में से यहाँ पर एक पर बीजेपी तो एक पर समाजवादी पार्टी यानी कि बीजेपी और एसपी को सिक्वल सीट यानी एक सीट मिल सकती है। बीएसपी, कांग्रेस और अदर पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट का ही सामना करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं महोबा की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से यहाँ पर एक पर बीजेपी तो एक पर एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अदर पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले जिलों के बारे में। तो यहाँ पर निकल के आ रहा है आपकी स्क्रीन पर श्रावस्ती की 2 विधानसभा सीटें हैं और 2 में से यहाँ पर एक पर बीजेपी तो एक पर एसपी यानी समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं ललितपुर की 2 विधानसभा सीटें हैं और 2 में से एक पर बीजेपी तो एक पर समाजवादी पार्टी, बहुजन, कांग्रेस और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को 1 सीट तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को 1 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं रामपुर की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से यहाँ पर 2 सीटों पर योगी आदित्यनाथ तो 3 सीटों पर अखिलेश यादव तो 0 सीट पर मायावती, कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी वाड्रा को यहाँ पर 0 और अदर पार्टियों को भी यहाँ पर 0-0 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं भदोही की 3 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर 3 में से एक पर बीजेपी तो एक पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती को भी 1 सीट मिल सकती है, अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट और कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं हाथरस की 3 विधानसभा सीट है और यहाँ पर 3 में से एक पर बीजेपी तो एक पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 0 तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं हापुड़ की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से 2 पर बीजेपी तो एक पर समाजवादी पार्टी, बहुजन और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। बात कर ली जाए मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर 6 में से एक पर बीजेपी तो 3 पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों बात कर लेते हैं औरिया की 3 विधानसभा सीट है और यहाँ पर 3 में से 2 पर बीजेपी तो एक पर समाजवादी पार्टी, बहुजन, कांग्रेस और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ 2 सीटों पर लीड मार सकते हैं, तो वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती को यहाँ पर 0, कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी वाड्रा को यहाँ पर 0 और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। संत कबीर नगर की, जी हाँ दोस्तों, संत कबीर नगर की 3 विधानसभा सीटें हैं और आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 3 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें तो वहीं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 0 तो कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का ही सामना करना पड़ सकता है। कौशाम्बी की 3 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ में योगी आदित्यनाथ को 2 सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को यहाँ पर 1 सीट और बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती को यहाँ पर 0 और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। तो जी दोस्तों बात कर लेते हैं कन्नौज की 3 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर कन्नौज में 3 में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी योगी आदित्यनाथ और बहुजन समाजवादी पार्टी के मायावती को यहाँ पर 0, कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी वाड्रा को यहाँ पर 0, अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की बात करें तो यहाँ पर 1 सीट पर जीत हासिल कर सकते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर 10 में से योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर मात्र 2 सीटों पर ही जीत हासिल हो सकती है। वही समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को यहाँ पर 8 सीटें यानी जबरदस्त लीड के साथ आजमगढ़ में यहाँ पर सपाई को यहाँ पर अच्छी खासी लीड मिल सकती है, यानी अखिलेश यादव के खाते में जा सकती है 8 सीटें। तो बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 0 तो कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं बागपत की 3 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर 3
तीन में से एक पर बीजेपी, एक पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी को भी यहाँ पर एक सीट और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। गौतम बुद्ध नगर की 3 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर तीनों की तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का पलड़ा भारी हो सकता है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को यहाँ पर मात्र 0 सीट और बहुजन समाजवादी पार्टी को भी मात्र 0 सीट और बहुजन समाजवादी पार्टी के बाद बात कर लेते हैं कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट से स्वागत किया जाएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की 5 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी यानी योगी आदित्यनाथ को एक सीट तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को यहाँ पर जबरदस्त लीड के साथ 4 सीट ही यानी जबरदस्त लीड कह सकते हैं। समाजवादी पार्टी की जोली में सुल्तानपुर की 4 सीटें जा सकती हैं। बहुजन, कांग्रेस और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट यानी अपनी जोली में 0 सीट का ही आंकड़ा रखने में कामयाब होगी बहुजन, कांग्रेस और अदर पार्टियां। दोस्तों, बात कर लेते हैं अलीगढ़ की। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की यानी हरिगढ़ नाम बदल दिया है योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर। तो यहाँ पर हरिगढ़ की 7 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर 7 में से 3 पर बीजेपी तो 3 पर समाजवादी पार्टी। बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस पार्टी और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। मैनपुरी की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से यहाँ पर 2 सीटों पर बीजेपी तो 2 सीटों पर ही समाजवादी पार्टी। एसपी को यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती हैं। बीएसपी, कांग्रेस और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। बांदा की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से यहाँ पर 1 पर बीजेपी यानी योगी आदित्यनाथ तो वहीं 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती को यहाँ पर 0 और कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट। मऊ की 4 विधानसभा सीटें हैं और 4 में से यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को 2 सीटें तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को यहाँ पर 1 सीट। बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 0 सीट, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। बरेली की 9 विधानसभा सीटें हैं और 9 में से यहाँ पर 4 पर बीजेपी तो 3 पर समाजवादी पार्टी। बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। एटा की 4 विधानसभा सीटें हैं और 4 में से बीजेपी खाते में 2 तो समाजवादी पार्टी खाते में 2। बीएसपी, कांग्रेस और अदर पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट। संबल की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से यहाँ पर बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर 3 सीट है तो समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव को यहाँ पर 1 सीट। बहुजन कांग्रेस को यहाँ पर 0-0 सीट का ही सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अमरोहा की 4 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर 4 में से बीजेपी खाते में 1 तो समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट। बहुजन, कांग्रेस और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। शाहजहांपुर की 6 विधानसभा सीटें हैं और 6 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट तो समाजवादी पार्टी खाते में 3 सीटें। बहुजन को यहाँ पर 1 सीट तो कांग्रेस पार्टी और अदर पार्टी को यहाँ पर 0 सीट जीतने में कामयाब हो सकती है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी यहाँ पर काफी ज्यादा टक्कर में दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटें जीतने में कामयाब मिल सकती है तो यहाँ पर 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जीतने में कामयाब हो सकते हैं। फिरोजाबाद की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से 1 पर बीजेपी तो 2 पर समाजवादी पार्टी। बहुजन खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी को भी 1 सीट मिल सकती है। अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। जी हाँ दोस्तों, फिरोजाबाद में 1 पर बीजेपी तो 2 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। सोनभद्र की 4 विधानसभा सीटें हैं और 4 में से यहाँ पर 3 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी यानी कि बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं तो समाजवादी पार्टी को यहाँ पर मात्र 1 सीट मिल सकती है। बहुजन और कांग्रेस को यहाँ पर 0-0 सीट। फर्रुखाबाद की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर 1 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है यानी कि योगी आदित्यनाथ को भी 1 सीट तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को भी 1 सीट। बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती को यहाँ पर यानी 1 सीट मिल सकती है। प्रियंका गांधी वाड्रा यानी कांग्रेस पार्टी से यहाँ पर 1 सीट जीतने में कामयाब हो सकते हैं। पीलीभीत की, जी हाँ दोस्तों, पीलीभीत की 4 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर 4 में से भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी खाते में 3 तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को यहाँ पर 1 सीट। बहुजन खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीट। अमेठी की 4 विधानसभा सीटें हैं और 4 में से यहाँ पर 3 सीटों पर बीजेपी
बीजेपी तो एक सीट पर, समाजवादी पार्टी, बहुजन, कांग्रेस को यहाँ पर 0-0 सीट पर ही जीत हासिल हो सकती है, यानी कि सुपड़ा साफ कह सकते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं बलरामपुर की 4 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी, बहुजन खाते में 0, अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। बात कर ली जाए सहारनपुर की 7 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी योगी आदित्यनाथ, समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव को यहाँ पर 3 सीटें, बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती को यहाँ पर 0 सीट, कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी वाड्रा को भी यहाँ पर 0 सीट और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। चंदौली की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 3 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी, बहुजन, कांग्रेस और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं देवरिया की 7 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर 7 में से 4 पर यानी कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 4 सीटें, तो वहीं समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव को यहाँ पर 0 सीट यानी 3 सीटें मिल सकती है और बहुजन, कांग्रेस और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट, यानी बहुजन, समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच काफी ज्यादा टक्कर का लड़ाई रह सकती है देवरिया में। फतेहपुर की, जी हाँ दोस्तों, फतेहपुर की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 2 पर बीजेपी तो 3 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी, अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट, तो कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट। उन्नाव की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 2 पर बीजेपी तो 3 पर अखिलेश यादव, बीएसपी, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट, तो बीएसपी यहाँ पर 0 सीट पर यानी सुपड़ा साफ और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। सिद्धार्थनगर की 5 विधानसभा सीटें हैं और 5 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 3 सीटें, तो समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव को यहाँ पर 2 सीटें, बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती को यहाँ पर 0 सीट हो, तो कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट का ही सामना करना पड़ सकता है। हरदोई की 8 विधानसभा सीटें हैं, जी हाँ दोस्तों, हरदोई की 8 विधानसभा सीटें हैं और 8 में से 5 पर बीजेपी तो 3 पर समाजवादी पार्टी, यानी कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है हरदोई में और बीएसपी और कांग्रेस को भी यहाँ पर पटक नहीं देते हुए नजर आ रहे हैं समाजवादी पार्टी और बीजेपी। दोस्तों बात कर लेते हैं जौनपुर की 9 विधानसभा सीटें हैं और 9 में से यहाँ पर 5 पर बीजेपी तो 3 पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती को यहाँ पर 0 सीट, तो कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी वाड्रा को यहाँ पर 1 सीट पर कामयाबी मिल सकती है। मुरादाबाद की 6 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर 6 में से 1 पर बीजेपी तो 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी, बहुजन, कांग्रेस और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का ही सामना करना पड़ सकता है। गाजीपुर की 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से बीजेपी खाते में 4, समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1, तो बहुजन समाजवादी पार्टी को भी 1 सीट पर ही जीत हासिल हो सकती है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर 1 सीट पर ही जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है, तो अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का ही सामना करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कानपुर देहात की 4 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर 4 में से किस किस पार्टी को कितनी सीट मिल रही है, तो देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर एक एक करके निकल के आ रही है सीटें। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 4 सीटें, तो समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 0 और बहुजन खाते में भी 0, अदर पार्टी को भी यहाँ पर 0, कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट है। दोस्तों इटावा की 3 विधानसभा सीटें और तीनों की तीनों सीटों पर योगी आदित्यनाथ अपना पेज पसाते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि तीनों सीटों पर बीजेपी जीत सकती है। बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी की लीड कर रहे हैं अखिलेश यादव को यहाँ पर 0-0 सीट का ही सामना करना पड़ सकता है। काशी रामनगर की 3 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर 3 में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, यानी सभी की सभी 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर सकती है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी और अदर पार्टी यहाँ पर अपना हाथ एक भी सीट आती हुई नहीं नजर आ रही है। महाराजगंज की 5 विधानसभा सीटें हैं और 5 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 3, तो समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें, बहुजन और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। अंबेडकर नगर की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 3 पर बीजेपी तो 2 पर समाजवादी पार्टी, बहुजन, कांग्रेस को यहाँ पर 0-0 सीट। बस्ती की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 4 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी, बहुजन, कांग्रेस को यहाँ पर 0-0 सीट का ही सामना करना पड़ सकता है। गाजियाबाद की 5 विधानसभा सीटें हैं और 5 में से 4 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी, बहुजन, कांग्रेस को और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का ही सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों बात कर लेते हैं चित्रकूट की 2 विधानसभा सीटें हैं और दोनों की दोनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में कर सकती है। एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। बाराबंकी की 6 विधानसभा सीटें और 6 में से 4 पर यानी एक एक करके निकल के आ रही है आपके सामने। 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो समाजवादी
पार्टी के अखिलेश यादव को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें, बीएसपी और कांग्रेस पार्टी और अदर पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट का ही सामना करना पड़ सकता है। बताइए कि 60 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 3, तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को यहाँ पर 2 सीटें, बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती को यहाँ पर 1 सीट, तो अदर पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट का ही सामना करना पड़ सकता है। रायबरेली की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 4 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी तो 1 पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा बन सकता है। मेरठ की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 5 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी तो 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी और अदर पार्टी को यहाँ पर 0, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं अमेठी की 7 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल। गोंडा की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 5 पर बीजेपी तो 1 पर एसपी, बीएसपी खाते में 1 सीट, तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। प्रतापगढ़ की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 5 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी को भी 1 सीट मिल सकती है। नहीं, अदर पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। कुशीनगर की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 6 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी। जी हाँ दोस्तों, कुशीनगर की 7 में से 6 सीटों पर बीजेपी तो 1 सीट पर समाजवादी पार्टी जीत हासिल कर सकती है। बहुजन कांग्रेस पार्टी और अदर पार्टियों यहाँ पर 0-0 सीट। बुलंदशहर की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 5 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अदर पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट का ही सामना करना पड़ सकता है। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या की 5 विधानसभा सीटें और 5 की 5 सीटों पर एक करके निकल के आ रही हैं और बीजेपी यानी योगी आदित्यनाथ के पाले में यानी बीजेपी को सभी 5 की 5 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट यानी सूपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। शामली की 3 विधानसभा सीटें और तीनों की 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ को जीत हासिल हो सकती है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। बलिया की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 5 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती को यहाँ पर 1 सीट है। प्रियंका गांधी वाड्रा और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का ही सामना करना पड़ सकता है। बहराइच की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 5 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी, बहुजन के खाते में 0, तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, बहराइच की 7 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लखीमपुर खीरी की 8 विधानसभा सीट है, 8 में से 5 पर बीजेपी तो 2 पर समाजवादी पार्टी, बहुजन के खाते में 1 सीट, तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा की 5 विधानसभा सीटें और 5 की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। मिर्जापुर की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में सभी 5 की 5 सीटें, समाजवादी पार्टी को, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। बिजनौर की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 6 पर बीजेपी तो 2 पर समाजवादी पार्टी, बहुजन, कांग्रेस और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट है। बिजनौर की 8 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देखा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, गंगा के किनारे बसे वाराणसी यानी नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की 8 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर 8 में से 8 की 8 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल कर सकती है। सपाई, बसपाई और कांग्रेस पार्टी और अदर पार्टी यहाँ को 0-0 सीट का ही सामना करना पड़ सकता है। जालौन की दोस्तों बात कर लेते हैं। जालौन की 3 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर तीनों की तीनों सीटों पर योगी आदित्यनाथ झंडा गाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव, मायावती और कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ पर 0 सीट पर ही अटकती भटकती हुई दिखाई दे रही है। आगरा की 9 विधानसभा सीटें हैं, 9 में से यहाँ पर 7 पर बीजेपी तो 2 पर समाजवादी पार्टी, बहुजन खाते में 0, कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर 0 और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। सीतापुर की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से 8 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी, बहुजन, कांग्रेस को यहाँ पर 0-0 सीट। लखनऊ की आपकी स्क्रीन देख पा रहे हैं। लखनऊ की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से 6 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी, बहुजन खाते में 1 सीट, तो कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखनऊ यानी कि राजधानी लखनऊ की 9 विधानसभा सीटें हैं और 9 में से 6 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी, बहुजन खाते में 1, तो कांग्रेस पार्टी को भी 1 सीट मिल सकती है। गोरखपुर की, जी हाँ दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के गृह जिले यानी कि बात करें तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ चुने जाते हैं वो जिला
9 विधानसभा सीटें और 9 की 9 विधानसभा सीटें योगी आदित्यनाथ फिर से अपने पाले में कर सकते हैं। बहुजन कांग्रेस को यहाँ पर 0-0 सीट, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को यहाँ पर 0-0 सीट का ही सामना करना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले की बात करें तो यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं एक एक करके समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी को 4 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हो सकती है। कानपुर देहात की 10 विधानसभा सीटें, 10 में से 8 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। जी हाँ दोस्तों, कानपुर नगर का 10 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। प्रयागराज की, जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा वाले सीटों का आपको ओपिनियन पोल बता रहे हैं और प्रयागराज की 12 में से 11 सीटों पर बीजेपी यानी योगी आदित्यनाथ तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को यहाँ पर 1 सीट, बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 0 सीट तो कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट। यहाँ पर बीजेपी एक तरफा यानी योगी आदित्यनाथ एक तरफा वोट लाते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि 11 की 11 सीटों पर बीजेपी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर 260, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को यहाँ पर 111 सीटें, बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती को यहाँ पर 18 सीटें और प्रियंका गांधी वाड्रा को यहाँ पर 13 सीटें तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 सीट ही मिल पा रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ यानी बीजेपी जादुई आंकड़े को छूती नजर आ रही है। फिर से प्रदेश में योगी की सरकार बनती नजर आ रही है और समाजवादी पार्टी यहाँ पर निराश होती हुई दिखाई दे रही है। तो बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर मात्र 18 सीटें तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर मात्र 13 सीटें। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन देख पा रहे हैं और आपके हिसाब से आने वाले विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की बनने जा रही है सरकार, वो हमें आपके नीचे दिए हुए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, आप भी चाहते हो कि योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में बने तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखेगा। थैंक यू, टेकर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।